लिखिएगा इस पे गॉस लॉ के एप्लीकेशन ऑफ गॉस अनंत लंबाई के हेडिंग में लिखिएगा अनंत लंबाई को एप्लीकेशन में अनंत लंबाई के एक समान आवेशित 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 चालक तार के बाहर अनंत लंबाई के एक समान रूप से आवेशित चालक तार के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कोई एक वायर है, देखिएगा होगी हेडिंग, देखिए कोई एक वायर ठीक है जो कहाँ बहुत लंबा है, ठीक है यानी इन्फिनाइट तक है, ठीक है समझ लो कहाँ तक है, इन्फिनाइट तक, बहुत लंबा वायर है। तो ये है, अब इसके बाहर हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने क्या बताया था, एक तरह की ताकत होती है ना, वैद्युत क्षेत्र की, जिससे वो किसी वस्तु को आकर्षित या प्रतिकर्षित करेगा। तो ये क्या होगी यही बताना है, एप्लीकेशन है किसका, गॉस लॉ का। ये एक हेडिंग भी है अलग से समझो और एक एप्लीकेशन भी है, और दोनों इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशन में पूछ सकता है या फिर सीधे अलग से हेडिंग में पूछ सकता है, समझ में आया। और नीट में डेरिवेशन करने तो नहीं आएगा, लेकिन डेरिवेशन क्यों करवा रहे हैं, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, है कि नहीं है, तभी पता चलेगा कौन चीज कहाँ कहाँ हो रहा है। तो मान लो कोई है वायर और क्या करेगा इस वायर मान लो, ठीक। अब हमें अगर चेक करना है ये सीधा लंबा वायर है, हम पहले आ जाते हैं उसी पे, कौन है, फाई बराबर क्या था, ईडी है, ठीक, इतना हो गया, फाई बराबर ईडी। हमें क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कहीं ना कहीं हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, ई की वैल्यू निकालनी है, ये तो निकालनी है, कुछ और तो निकालना नहीं है हमें, यही निकालना है। अब सीधा सा हो गया, ई अगर निकालना है तो ई की वैल्यू तो हम नहीं रखेंगे, हम उसमें देखो ई की वैल्यू रखे थे, हमें क्यों रखे थे, क्योंकि हमें निकालना था फाई की वैल्यू, फाई इक्वल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, लेकिन यहाँ वो नहीं रखना, हमें वही तो निकालना है ई, तो जो निकालना उसकी वैल्यू कभी नहीं रखते हैं। अब कैसे निकाल लेंगे हम, यहाँ ए की वैल्यू रखेंगे, ये ए है क्षेत्रफल किसका, हमारा, हाँ हाँ तार और नहीं, इसी तार का है, यही जो अनंत लंबाई का चालक तार था, इसी का क्या निकालना है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल यानी कहीं ना कहीं इसका वक्र पृष्ठ, फार्मूला वही होगा, वक्र पृष्ठ का लगेगा। वक्र पृष्ठ क्या होता है, ये किस शेप में है, अगर तार है इसका आकार क्या है बताना, बेलन होगा या गोला होगा या शंकु होगा या छिन्नक होगा या आयत होगा, बताओ। बेलन होगा, बहुत पहले बताना था, आप लोग थोड़ा लेट में बताएं। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है, बढ़िया है, बेलन होगा। अब बेलन का वक्र पृष्ठ मतलब क्या, जो वक्र पृष्ठ का तो जो बाहर से कवर करे उसको, तो वक्र पृष्ठ बेलन का क्या होता है, 2 पाई, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, बड़ा नहीं डायरेक्ट करते हैं हम, तुम लोग थोड़ा पेपर में बड़ा करना, क्या करना, पहले पहले तुम लोग लिखना ईडीए कॉस थीटा, क्या लिखना, वेक्टर नहीं, पहले इस पे वेक्टर लगाना, यहाँ वेक्टर लगाना, वेक्टर ई इंटू डॉट वेक्टर डी है, फिर अगली लाइन में लिखना ईडीए कॉस थीटा, फिर लिखना कॉस थीटा जब क्या हो, जीरो हो, क्या हो, जीरो, तो सीधा से क्या मिल जाएगा, ईडीए, 3-4 लाइन बढ़ी कि नहीं बढ़ी, वो इंटरमीडिएट के लिए रहेगा, लेकिन नीट के लिए हमें ये नहीं करना है कि नहीं है, वहाँ थोड़ा लाइन बढ़नी चाहिए, नहीं तो हिंदी 2 लाइन में डेरिवेशन ले आए हम। तो यहाँ हो जाएगा, प्रीति सोच रही है बहुत छोटे में करवा रहे हैं, ये हो गया, ये क्या हो जाएगा, क्या होता है 2 पाई आर एच, वक्र पृष्ठ क्या होता है 2 पाई आर एच, एच ऊंचाई होती है, लेकिन यहाँ लंबाई हमने क्या माना है, एल माना है, तो 2 पाई आर एल, हुआ कि नहीं हुआ, तो बना लो समीकरण एक, इक्वेशन फर्स्ट, और हम जानते हैं फाई इक्वल होता है क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, अगर बाएं बराबर हो दाएं बराबर होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, दाएं बराबर कर लो,
दाएं बराबर करोगे क्या हो जाएगा, देखो ई इंटू 2πRL बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, होगा कि नहीं होगा। तो इंटीग्रेशन को हटा देते हैं यहाँ से हम, तो ये हमारा बचेगा ई इज इक्वल, ये अगर इस जिसको निकाल लो आप लोग को पता होगा, जिसको वैल्यू निकाल लो उसको वहीं रखते हैं और सारे वैल्यू को उठा उठा के दूसरी तरफ फेंकते हैं। इधर इसको इधर इधर गुणे में इधर आएगा, भाग में 1/2 पाई इंटू RL है, हम इसको यहाँ लिख लेते हैं क्यू, और एप्सिलॉन नॉट को यहाँ लिख लेते हैं 2 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन RL। देखो सारी चीज ये वाली नीचे है कि नहीं है, एप्सिलॉन नॉट हो गया, ये हो गया, ये हो गया। हम इस तरह क्यों लिखे हैं, थोड़ा अच्छा लगना चाहिए हम, क्योंकि एक बार 4 पाई पढ़ा, अभी इसको 4 पाई में बना देंगे, क्योंकि 4 पाई पढ़ने में क्या लगता है, अच्छा लगता है ना। तो ये देखो RL ऊपर था नीचे आ गया, एप्सिलॉन नॉट इसके साथ लिख दिया, हमें थोड़ा अब लग रहा कि हाँ कुछ फार्मूला है। अभी हम इसको सीधा इस तरह लिख देते हैं, अगर क्यू अपॉन 2 पाई RL एप्सिलॉन नॉट, क्या उतना अच्छा लग रहा है, बताना ईमानदारी से, नहीं लग रहा है ना। हो तो रहा, ये भी यही हो रहा है इससे, लेकिन इसको थोड़ा मॉडिफाई कर दिया हमने, मॉडिफाई करना जरूरी है। अब देखो क्या होगा, एक चीज और होता है, एक टॉपिक यहीं लगे हाथ देख लेते हैं, अभी इतना जान लो उसका फार्मूला सिर्फ, अभी उसको फौरन देख रहे हैं, ठीक है। एक फार्मूला होता है लेमडा इज इक्वल क्यू अपॉन एल, अभी इसके बाद इसी की बात करेंगे हम कैसे होता है। लेमडा इज इक्वल क्यू अपॉन एल, तो हाँ क्यू इज इक्वल क्या होगा, लेमडा होगा कि नहीं, क्यू इज इक्वल क्या होगा, लेमडा एल। तो यहाँ जहाँ क्यू, यहाँ क्या लिख सकते हैं हम, E इज इक्वल 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लेमडा एल अपॉन आर एल, एल से एल कैंसिल, तो यहाँ बचा लेमडा अपॉन आर। तो हम अगर यहाँ से ऊपर यहाँ 4 पाई करेंगे, यानी 2 से गुणा किया, जब नीचे किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा, हम इसको 4 पाई बना के मानते हैं क्योंकि वही अच्छा लगता है हमें। ऊपर हो जाएगा 2 लेमडा अपॉन आर, ये हमारा इसका फाइनल आंसर है। अब देखो थोड़ा पढ़ने में भी अच्छा लग रहा है, देखने में भी अच्छा लग रहा है कि नहीं है। 1/4 पाई एप्सिलॉन और 2 पाई 2 लेमडा अपॉन आर। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में देखेंगे, किस फॉर्म में, वेक्टर, कभी कभी वेक्टर फॉर्म में पूछ लेता, सभी को पूछ सकता है, पता होना चाहिए क्या मैटर होता है। और थोड़ा उसमें पहले इधर बात कर लेते हैं हम। आप लोगों ने एक चीज पढ़ा होगा, एकांक सदिश, यूनिट वेक्टर, क्या पढ़ा होगा, ये कहाँ थी बच्चा, अब 1 घंटा हो गया है। यूनिट वेक्टर के क्या होता है, एक है बराबर वेक्टर है अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर है। एकांक सदिश क्या होती थी, हम लोगों ने जब 11th आप लोगों ने पढ़ा होगा, वहां पढ़ा होगा, और नीट के सिलेबस में भी हमने पढ़ाया है। तो एकांक सदिश यानी यूनिट वेक्टर क्या होता है, ऐसा सदिश जिसका परिमाण क्या हो, एक हो, क्या हो, एक, यानी कोई वेक्टर हमारा ऐसा वेक्टर है जिसका यूनिट मैग्नीट्यूड क्या हो, 1 हो, उसे हम एकांक सदिश कहते हैं। अगर शून्य हो उसे हम शून्य सदिश कहते हैं, कहते हैं कि नहीं कहते हैं। तो ये एकांक सदिश का फार्मूला है, कहाँ, ये गहराई बहुत खोई है। वेक्टर ए का फार्मूला, सॉरी ये कैप किसका सिंबल है, ये यूनिट वेक्टर का है, यानी ए का यूनिट वेक्टर होगा वेक्टर ए अपन मॉड ऑफ वेक्टर है। और कभी भी अगर वेक्टर को हटाएंगे तो मॉड कहेगा हम भी जा रहे हैं, तो ये भी चला जाएगा, बचेगा क्या, ये, यानी मॉड और वेक्टर दोनों एक साथ हटेंगे। और ए मतलब होता है सीधा सा मैग्नीट्यूड, यानी परिमाण, क्या होता है परिमाण। अब परिमाण क्या बला आ गई, जैसे मान लो कोई है वेक्टर ए बराबर 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 7k कैप, सपोज करो ये है, ठीक है, ये वेक्टर ए की वैल्यू है। अब कोई कहे इसका परिमाण निकालिए, यानी मैग्नीट्यूड निकालिए, कितना होगा, क्या होगा, परिमाण कितना होगा। तो सीधा हम क्या करेंगे, परिमाण मतलब ए बराबर अंडर रूट ए का स्क्वायर 9 होगा, बी का स्क्वायर 25 होगा, सी का स्क्वायर 49 होगा, सभी को जोड़ देंगे, जो आएगा वही उसका क्या होगा, परिमाण होगा। यानी परिमाण मतलब ये चीज होती है, समझ में आया कि नहीं आया। उसी तरह यहाँ पर ए का परिमाण हम निकालेंगे तो कोई वैल्यू दी रहेगी वेक्टर ए की, उसका निकाल देंगे, ये रहेगा। यानी वेक्टर ए अगर बात करें हम, क्या हो जाएगा, ए इंटू ए कैप बनेगा कि नहीं, हमारा यही काम है, हमने बता दिया थोड़ा सा, तो थोड़ा बहुत आप लोग को रमा हो जाए फिर से। यानी वेक्टर ए बराबर ए इंटू ए कैप, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या हमारा ई की बात की जा रही है, तो अगर हम बात कर लें, बात किसकी की जा रही है, ई की, यानी ई वेक्टर बराबर ई इंटू ई कैप, होगा कि नहीं। और जब कैप लगेगा, जब भी यहाँ पर किस पे लगेगा, हमेशा आर पे, किस पे लगेगा, आर पे। और ई की वैल्यू कितनी हम लोगों ने निकाला है, कितनी,
यानी ई वेक्टर बराबर हो जाएगा, ई वेक्टर बराबर हो जाएगा 1/4 पाई ε0 इंटू 2 लेमडा अपॉन आर इंटू आर कैप। कैप हमेशा आर पे लगाएंगे, इतना जान, ई पे नहीं लगेगा। देखो इसी फार्मूले में तो हम रखेंगे ई वेक्टर बराबर ई का मान जो हमने यहाँ से निकाला, अभी हमने बताया कैसे आया, हमने बताया आपको ई वेक्टर बराबर ई इंटू ई कैप, लेकिन यूनिट वेक्टर हमेशा दूरी पे लगाएंगे, यहाँ पर आर पे, तो यहाँ हो गया आर कैप। अब ई की वैल्यू हम उठा के जो हमने निकाला यहाँ रख देंगे 1/4 पाई sin0 इंटू 2 लेमडा अपॉन आर, और फिर ये ई की वैल्यू रखा है, लेकिन ये बच रहा है ना, ये यूनिट वेक्टर इसका होता है, क्या होता है, सॉरी यूनिट वेक्टर नहीं, वेक्टर फॉर्म में सदिश रूप में इसका सदिशी रूप ये होगा, सीधा सीधा कभी कभी 4 सदिश रूप दे देगा, बोलेगा इनमें से कौन सही है, इनमें से कौन से, तो आपको पता होना चाहिए कौन सही है। किसी भी जगह पर अगर मान लो कूलाम का नियम का पूछ लिया, किसका पूछ लिया, कूलाम का नियम हम जानते हैं ये होता है 1/4 पाई ε0 इंटू क्यू अपॉन आर, यही होता है कि नहीं होता है। अब इसका पूछ सदिश रूप क्या होगा, तो यहाँ पर वेक्टर लगा लेना, यहाँ पर उसका कैप चढ़ा देना, वही चीज तो हो गया, देखो उसी तरह हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? चलो अब इसको थोड़ा नोट कर लेते हैं बढ़िया से। हाँ फिगर बना के बढ़िया से डेरिवेशन कर लो।